क्या एक अकेली औरत का इस मुआशरे में सांस लेना भी जुर्म है? क्या शराफत का लबादा ओढ़े फरासत जैसे लोग हमारे मोहल्ले के ठेकेदार बनकर दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते रहेंगे? आज की किस्त ने जिस तरह मुआशरे के इस मकरूह चेहरे को बेनकाब किया है, वो देखकर आपका खून खौल उठेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक बार फिर आपके पसंदीदा ड्रामा रिव्यू चैनल पर। आज हम जिस किस्त पर बात करने जा रहे हैं वो महज एक ड्रामा नहीं, बल्कि हमारे आसपास बिखरी हुई हजारों सच्ची कहानियों का एक आईना है। इस कहानी में जहां एक तरफ फरासत जैसे किरदार हैं जो अपनी हवस और कमीनापन को दीनदारी के पर्दे में छुपाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शाज़मीन जैसी बाहिम्मत खवातीन हैं जो अकेले इस भेड़ियों के समाज में अपना वजूद मनवा रही हैं। आज की वीडियो में हम बारीकी से जायजा लेंगे उन तमाम मनाजिर का जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर वो मंजर जहां फरासत ने अपनी ही बीवी के सामने झूठ का ऐसा पलंदा बांधा कि शैतान भी शर्मा जाए। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये तफसीली रिव्यू। कहानी का आगाज ही मोहल्ले की उस घुटनज़दा फिजा से होता है जहां हर कोई दूसरे की टोह में लगा हुआ है। हमने देखा कि मोहल्लेदार फरासत को एक मसीहा समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो फसाद की जड़ है। फरासत जो शाज़मीन बैंक वाली खातून पर बुरी नजर रखता था, जब अपनी दाल गलती नजर नहीं आई तो उसने उल्टा शाज़मीन पर ही इल्जामात लगा दिए। उसने अपनी बीवी को झूठी कहानी सुनाई कि शाज़मीन ने उसे चाय पर बुलाया और बदतमीजी की कोशिश की। ये मंजर इस कदर तकलीफदेह था कि किस तरह एक मर्द अपनी नाकामी का बदला एक औरत की किरदार कशी करके लेता है। दूसरी जानिब कहानी में सनम और फिदा की एंट्री एक ताज़ा हवा का झोंका है। सनम जब चाबी भूल जाती है तो शाज़मीन उसे पनाह देती है, और यही वो लम्हा है जहां हमें शाज़मीन की असल खूबसूरत शख्सियत नजर आती है। लेकिन अफसोस फरासत यहाँ भी बाज नहीं आता और फिदा सनम के शौहर के कान भरना शुरू कर देता है कि ऐसी औरतों से दूर रहो। इस सब के बीच वली और हफ्सा का ट्रैक एक उम्मीद की किरण है। वली का अपनी बहन को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देना और अपनी माँ की पुरानी सोच को रद्द करना ये दिखाता है कि मर्द सिर्फ फरासत जैसे नहीं होते, वली जैसे शऊर वाले भी होते हैं। किस्त के आखिर में रूबी आंटी का शाज़मीन को तारिक के लिए प्रपोज करना और शाज़मीन का उसे रद्द करना इस बात का सबूत है कि औरत को सहारे के लिए मर्द की जरूरत नहीं, वो अपनी जात में मुकम्मल है। इस किस्त में 3 मनाजर ऐसे थे जो अदाकारी और डायरेक्शन का शाहकार थे। पहला मंजर, फरासत का अपनी बीवी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाना, जिस मकारी से उसने कहा, मैं तो 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं किसी औरत पर इल्जाम कैसे लगा सकता हूँ। ये डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त थी कि देखने वाले को इस किरदार से शदीद नफरत महसूस होती है। अदाकार ने अपनी आंखों की जुम्बिश और चेहरे के तासुरात से साबित किया कि वो अंदर से कितना खोखला इंसान है। दूसरा मंजर, सनम के घर दावत का तबाहकुन हाल। ये मंजर जितना मजाहिया था उतना ही तंजिया। फरासत की फैमिली का सनम के घर घुसना, सारा खाना खास तौर पर चिकन की बोटियां हड़प ला जाना और फिर उनकी बेटी का सनम का कीमती मेकअप तोड़ना, ये दिखाता है कि जो लोग दूसरों के किरदार पर उंगली उठाते हैं उनकी अपनी तरबियत कितनी नाकिस होती है। सनम के चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुनात कमाल के थे। तीसरा और अहम तरीन मंजर, शाज़मीन और रूबी आंटी की गुफ्तगू। जब शाज़मीन कहती है, मैंने घर की ख्वाहिश की थी, घर मिल गया, अब शादी का क्यों सोचूं। ये मुकालमा उन तमाम दकियानूसी ख्यालात के मुंह पर तमाचा है जो समझते हैं कि बेवा या अकेली औरत अधूरी है। इस सीन में ठहराव और जज्बाती गहराई उरूज पर थी। अगर किरदारों की बात करें तो फरासत का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसे थरकी अंकल का रूप धारा है जो हर मोहल्ले में पाया जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका घूरना और फिर मासूम बन जाना, ये सब इतना नेचुरल है कि दिल चाहता है टीवी स्क्रीन में घुसकर उन्हें 2 थप्पड़ लगाएं। ये एक विलन के तौर पर उनकी कामयाबी है।